वही बच्चा चिनार बर्ग की जान बचाएगा। काश मैं बर्बक चली जाती तो तुबराक से बात कर सकती थी, मगर खैर। यास्मीन देखो, प्लीज प्लीज तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुबराक के पास जाना होगा और उसे बात करनी पड़ेगी। मुमकिन नहीं है। क्या मतलब है मुमकिन नहीं? इसके लिए तुम मजबूर हो। अगर जरा सी उम्मीद हो तो भी तुम्हें अहमियत देनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगी और वो कबूल भी नहीं करेगी इतना कुछ होने के बाद। इस वक्त तुम्हारा बेटा और मेरा नवासा ज़ेरे बहस है यास्मीन। जरूरत पड़ी तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, तुम्हें उसके पैर पकड़ने होंगे और कोई चारा नहीं, यकीन करो। देखो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं भी तुम पर दबाव न डालती। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये करने पर मजबूर हो। आहा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मैंने अभी अभी चाय बनाई थी। हमने मिलकर बर्तन नहीं धोने थे। अरे नहीं, वो तो आते ही मैंने और आसले ने मिलकर धो लिए थे। आसले कहाँ है? सो गई? नहीं, यही कहीं होगी, अभी आती होगी। सब खत्म हो गया? खत्म हो गया बिल्कुल। आपके यहाँ सलामत रहें। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ चले शादी के फौरन बाद? क्लब जाऊंगा, यानी मैं जरा दोस्तों से जाके मिल लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आपा जाने दें, जहन बढ़ जाएगा उसका। इस वक्त जाने की क्या जरूरत है भला? कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाए। आपा थक गया होगा, आपको पता है उसका स्ट्रेस वाला काम है। फिर शादी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हों, इंसान माजी की बातें नहीं भूल सकता। अरे तुम अहमद का मत सोचो, शादी की वजह से थोड़ा थक गया होगा। ठीक है मैडम, मैं चाय निकालती हूँ। हाय, जीती रहो तुम। प्लीज खुद को संभाल लो बेटा। खुश आमदीद जमरुद मैडम। खुश आमदीद। चिनार हमारा बेटा कैसा है? डोंट वरी, ठीक है वो। हम मिलने जाएंगे उससे। डॉक्टर ने मिलने की इजाजत दे दी। ठीक है, तो फिर मुझे फौरन ले जाओ। ठीक है, रिलैक्स प्लीज। अभी मिलते हैं। मुझे फौरन अपने बेटे को देखना है। एक एक करके सबको तरतीब दे दी, खत्म पूरे। चलो ठीक है, अब तुम ऐसा करो, ये डब्बा अलमारी में रख दो, उसके बाद सोने चली जाओ, बहुत लेट हो गई हो। चलो ठीक है, गुड नाइट सबको। आसले, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। आपा, क्या मोहल्ले वालों ने शादी पर यकीन कर लिया होगा? हाँ, क्यों नहीं किया होगा। सारी मोहल्ले की औरतें कैसे डांस कर रही थी। अच्छा सुनो, मैं घर आ रही हूँ। चलिए इकबाल मैडम। जमरुद मैडम, आप चाहें तो हमारे साथ चलें। आपको ये तो मालूम ही है कि चिनार बर्ग वहीं पर है, आप भी वहीं रहें, साथ बच्चों की देखभाल करेंगे। शुक्रिया, मगर मुझे तो घर जाना है। करीम ठीक नहीं है, मेरा उसके पास होना जरूरी है बहुत। जैसा आप मुनासिब समझे जमरुद मैडम, स्पेशली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। आपकी मुलाकात खत्म हो गई हो तो चले हम लोग, ज्यादा देर खड़े रहने की ताकत नहीं है मुझ में। ओके, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट। वो बच्चा चिनार बर्ग को बचाएगा।
मेरी जान, खुशामदीद मेरी जान। मुझे मत छोड़ो तोपराक, प्लीज मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, मत छोड़ो। चिनार, अब हम चलते हैं। मगर देखो, उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे टेंशन, ये सारे दुख सब खत्म हो जाएंगे। मुझ पर यकीन करो। मत करो तोपराक, मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तोपराक, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तोपराक मत छोड़ो मुझे। तोपराक रुक जाओ प्लीज। तोपराक, तोपराक, तोपराक। तोपराक मत जाओ, तोपराक मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो मुझे। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग, कैसी हो? आज बहुत जल्दी उठ गई। वल्लाह बेबी ने इतना तंग किया सुबह से कि मैं सो ही नहीं सकी। अब तो ये रोज की बात है। मैं ट्राई रुको करूं? तोपराक, अभी जल जाता। मैं अभी निकाल देता हूँ, मगर बहुत गर्म है। रुको मैं प्लेट में देता हूँ तुम्हें। हाँ। चाय भी डाल दूं? नहीं शुक्रिया। ओ सुबह बखैर। शादी की सुबह तुम्हें यहाँ देखूंगी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम लोग अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। ये वक्त जाया नहीं करती है मलाहत आपा। कहिए क्या चाहिए आपको? अहमद बेटा, कल रात तुम्हें बार में देखा, खैरियत तो है ना? तुम्हारी ज़हनी हालत तो ठीक है ना? परेशानी तो नहीं है? दुख का मेरे पास क्या काम है मलाहत आपा? तोपराक, हाँ। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। ये इंसान सारे ऐसे ही होते हैं। पता नहीं था ये इस तरह की बातें करेंगे। जब तक ये लोग हमारा ताकुब कर रहे हैं, हमें एक गेम खेलना होगा तोपराक। कोई बात नहीं यार, क्या करूं? और मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? यार अभी तो तुमने कहा है इसीलिए कह रहा हूँ, तो महसूस मत करना, ठीक है? मगर वाकई तुम्हें गेम खेलना नहीं आता है ना? अभी तुम यहाँ बेहोश हो जाते हो। मैं हाथ कहाँ से थामूं? मैं भी परेशान थी। शुक्र है अल्लाह बच गए हम। अच्छा हो गया ना? अहमद, मुझे जरा पानी दोगे?
ये कैसी बात है भाई? ये लीजिए। जो डाली पकड़ते हैं वही हाथ में रह जाती है। तो फिर बैरोनिक मिल्क डोनर्स चेक किए, कोई सूटेबल टिश्यू नहीं है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पता बेटा, मगर वो मुसलसल चेक कर रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। वो इतना छोटा है, क्या मेडिसिन जारी रखी जा सकती हैं? कोई चीज पे असर नहीं कर रही है, कोशिश जारी है, शायद फायदा हो। भाभी मुझे बहुत दुख हो रहा है। यास्मीन और चिनार के साथ भी क्या कुछ नहीं हुआ। उफ, पहले लाले और अब ये। मैंने और तुम्हारे बहनोई महमूद ने सोचा कि हमने आपको शादी का गिफ्ट नहीं दिया, जिसका हमें बहुत अफसोस है। उसकी जगह मैं आपके लिए ये लाई हूँ। ये क्या है मिलाहत आपा? ये हमारे समर हाउस की चाबी है। नया घर है, इससे अच्छा भी भला कोई तोहफा होगा। नए घर में कुछ दिनों के लिए जाएं ताकि इनका जहन पुरसुकून हो। ये हमारी तरफ से तोहफा है। मिलाहत आपा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। हमारे केक हाउस का काम काफी टफ है, इसलिए आजकल कहीं नहीं जा पा रहे। अरे भाई अहमद, तुम कौन सी होल्डिंग कंपनी चला रहे हो? कुछ दिन नरमीन आपा देख लेंगी, ऐसा ही है ना नरमीन? ठीक है, ठीक है। यास्मीन, तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? मेरे ख्याल में तुम्हें इस वक्त मेरे पास नहीं तो तोपराक के पास होना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। कोई और चांस भी तो हो सकता है ना? तुम यहाँ बैठी यास्मीन सिर्फ बातें बना रही हो, जबकि हमें चिनार पर्क के लिए कोई चारा ढूंढना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या, चिनार के साथ सेकंड बेबी का भी एक ही चांस है। यास्मीन, तुम समझ नहीं रही हो गालिबन। चिनार बर्ग तुम्हारे ख्याल में इतना इंतजार कर लेगा? हाँ, इस तरह की बेवकूफी की कोई चीज होती होगी। एकदम चाबी निकालकर टेबल के ऊपर रख दी। मैं तो समझा घर तोहफतन दे रही है हमें, मगर मिलाहत आपा तो हमें सिर्फ हनीमून के लिए भेजना चाहती हैं। देखो तो जरा इस औरत के काम। हाँ अहमद, ये बात तो है, मगर सोचो फिर हमने ये शादी क्यों की? इसका मतलब है कि उसके जहन में कोई शक है और हमें उनका शक मिटाने की कोई जरूरत भी नहीं। वो तो ठीक है आपा, सुबह हमने नीचे उसके सामने एक ड्रामा खेला ताकि वो कुछ समझ न सके हम किन हालात में घिर गए हैं, क्या क्या करना पड़ा, हम कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तोपराक अनकंफर्टेबल महसूस करती है। नहीं, आप सही कह रही हैं। ये शादी दूसरों के यकीन के लिए तो की थी। तोपराक, तुम्हें यकीन है? बेवकूफ लोगों की वजह से बेसुकून नहीं हुआ करते। मैं नहीं चाहता ये। अहमद, क्या मेरी नीयत वाजे नहीं है? हाँ। हमने शादी क्यों की थी, वाजे नहीं है क्या? देखो जरा, अगर हम वहाँ नहीं गए तो उनको यकीन हो जाएगा और वो बातें बनाना बंद नहीं करेंगी। हमें वहाँ जाना चाहिए ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। उफ अल्लाह, क्या करें, इनके मुंह वैसे भी कभी बंद नहीं होंगे। अरे यार चले जाओ ना तुम लोग भी कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, घूम फिर आओ। हाँ हाँ, चलो फिर मादाम चलते हैं। आज ही चलते हैं, आज और कल तक बस। कल शाम को बस फिर वापस लौट आएंगे। ठीक है। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी जान, तुम ठीक हो जाओगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। चलो, तुम फिक्र मत करो चिनार पर्क की, मैं तुम्हारी वापसी तक यही हूँ, फिक्र मत करो। चलो तुम जाओ। क्या एक सोडा वाटर मिलेगा? यस सर। यहाँ का हैमबर्गर नंबर 1 होता है। कैसा लगा? जबरदस्त है।
बाबा का फोन है। हेलो बाबा जी। हाँ हाँ बाबा, मैंने मॉम से बात की थी। किसका फोन है? यूसुफ किससे बात कर रहा है? मालूम नहीं। ये ठंडी हो गई है, एक कप गरम चाय मिल सकती है? यस मैडम। रेहान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो माय डियर। अब मैं शादी करने में इससे ज्यादा देर नहीं चाहता। हमें जल्द ये काम कर लेना चाहिए। माय लव, तुम जानते हो ये सही वक्त नहीं है। हम सब बहुत परेशान हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी भी तो जिंदगी है। अब तो यूसुफ भी मुझे पसंद करता है, जेदा तुमसे प्यार भी करती है। रेहान, अब हम बच्चे तो नहीं जो हर बात की इजाजत भाई से लेते रहें। मुझे उलझन होती है, अब हमें किस चीज का इंतजार है? चलो किसी दूसरे मुल्क में जाकर शादी कर लेते हैं, रोम, पेरिस, जहां तुम चाहो। ये मुमकिन नहीं है। ओकान नहीं कर सकती, कम से कम अभी तो नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मगर मैं इस सबसे अब बहुत तंग आ गया हूं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? वल्लाह मुझे अफसोस है। अल्लाह जल्द शिफा याब करेगा इंशाअल्लाह। काफी मुश्किल होता है। मत पूछें सिद्कू साहब, वाकई बहुत मुश्किल है। यास्मीन मैडम बहुत परेशान हो गई हैं। ये दुख की बात है। अफसोस, दुनिया की जितनी भी दौलत हो किस काम की। कोई चाहे कितना भी कहे कि मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी देख लो दौलत से भी मसले हल नहीं होते। सिद्कू साहब, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। यास्मीन मैडम ने जब आपको निकाला था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। यार तुम मेरा दिल मत देखो शर्मो, मैं वाकई बहुत नरम मिजाज हूँ, ये लोग नहीं जानते। तुम लोगों की बातों को छोड़ो। तुम मुझे प्यार से सिर्फ सिद्दीक ही कहो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि शर्मीन इस तरह ज्यादा अपनाइयत है ना। लेकिन सिद्कू साहब, वो सिद्कू, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ये सब करके। देखो देखो, तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं हमेशा मेरी वजह से। यार मैं भी कैसा रीच इंसान हूँ, है ना। अरे ऐसा होता है क्या भला? यानी मेरी नजर में तुम बहुत स्वीट हो। मैं बहुत स्वीट हूँ, लेकिन मेरी कोई कदर करने वाला नहीं शर्मो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो डियर? तुम्हारी कदर करने वाले बहुत हैं, बस तुम उन्हें जानते नहीं हो। चलो ठीक है, अगर कोई होगा तो पता चल ही जाएगा। अगर ऐसी बात है तो शायद। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं सिद्कू? इसका मतलब है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो सच में, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलने देती। उफ अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया। चलो चलो अब शर्माओ मत। मुझे वैसे भी ये बात पहले से पता थी कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। तुमने शायद इसी वजह से मुझे कॉफी पीने की दावत दी है। यार सिद्कू, अब मुझे तंग मत करो ना। अब तक तो मैंने तुम्हें तंग किया ही नहीं शर्मो। देखो बेटा, मेरा बोलने का हक तो नहीं है, मगर क्यों पी रहे हो इतना? मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा ये बताइए। हाँ, जाहिर है कि तुम।
उदास हो, मगर ये किसी दर्द की दवा नहीं। सही कहा। ये चीज इंसान के दुख को भुला देती है। ये बस एक झूठी तसल्ली है। खैर तो है, तुम्हारे दिल का मामला क्या है? मिलाद आपा को तो देखो यार, कितना स्वीट हूं मैं। ये तो उन्हें हरगिज जेब नहीं देता। आओ देखते हैं। हेलो चिनार। कैसी हो यास्मीन? बस ठीक ही हूँ। चिनार बर्ग कैसा है? ठीक है वो भी चिनार। वो तो इतना खुश दिखता है, लगता ही नहीं कि वो बीमार है। सीरियसली यकीन करो, मेरा दिल नहीं मानता। यास्मीन मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भी। कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना बोझ भी नहीं उठा पाऊंगी। कहीं बाहर हो तुम? हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आई हूँ। अच्छा किया। हमारे अल्फाज जैसे खो चुके हैं, जैसे कि कुछ बोलने को हो ही ना। सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा था। मैं भी। मेरे लिए भी तुम्हारी आवाज सुनना खुशगवार है। प्लीज अपना ख्याल रखना। अभी तुम ही मेरा हौसला हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। तोपराक यार जरा इधर तो आओ ना, देखो। वाकई बहुत खूबसूरत है, देखो तो सही कितना बड़ा गार्डन है। वल्लाह मेरा तो कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। अच्छा हुआ आ गए। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त लोकेशन है। वाकई बहुत खूबसूरत है, देखो ना कितना बड़ा है। अल्लाह मिलाहत आपस से हजारों मर्तबा राजी हो। लोगों की बातों से बचा के हमें यहाँ भिजवा दिया। ओह हाँ, बाजी को अपने पहुंचने की इत्तला तो दे दूं। मेरा राब्ता नहीं हो रहा, जरा तुम करके देखो। नहीं मिल रहा क्या? नहीं। मेरे भी नेटवर्क नहीं आ रहे। नहीं मिल रहा? अरे डियर रहने दो यार, खुली फिजा में तो मुझे भूख लग गई है। अंदर मैंने बारबेक्यू देखा है, क्या मैं बनाऊं? बनाओ, मैं सलाद बनाती हूँ। सीरियसली? हाँ ना, चलो आओ। मजे हैं भाई, मजे हैं। वाह वाह, और मुझे क्या चाहिए?
हेलो। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चली जाओ। वो मुझे तोबराक से बात करनी है प्लीज। तोबराक यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई वो? क्या आप बताएंगी मुझे प्लीज? मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे हैरत नहीं हुई, जब तक तुम लोगों को काम नहीं पड़ता तुम लोग यहाँ नहीं आते। तोबराक से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको वास्ता देती हूँ, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलें। मेरे बच्चे को मदद की जरूरत है, उसे कैंसर है। वो मुझे पता है तोबराक प्रेग्नेंट है और उसी का बच्चा मेरे बच्चे को बोन मैरो दे के मदद कर सकता है। यही मेरे बच्चे की आखिरी उम्मीद है। ओकान, ओकान ठहरो तो सही प्लीज। ओकान, कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? क्योंकि मैं बहुत बिजी था। ओकान प्लीज, ओकान प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो अब सोचा? तुम सही कह रहे थे, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। समोसे जैसे ही मैंने निकाले सब जल गए, वो भी कोयले की तरह। उस्ताद के आने में अभी 10-15 मिनट हैं। मैं पत्ते की तरह लरज रहा हूँ, मगर मदद को जिस तरह काम करना चाहिए वो उस तरह नहीं करता। ये उस्ताद लोग बीच मोहल्ले में भांडा फोड़ देते हैं। जब तक गधा पानी में नहीं डूब जाता उस वक्त तक उसे मारते रहते हैं। दरवाजे पे कोई है क्या? हाँ रुक जाओ, मैं देखता हूँ। रोशनी देखकर लोग समझें शायद मिलाहत आपा आई हैं। हाँ शायद। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? हाँ आई एम सॉरी, पर मुझे तोबराक से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? पहले तुम्हारी माँ और अब तुम। क्या चाहते हो तुम लोग तोबराक से? इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अगर इतनी जरूरी ना होती तो मैं कभी ना आती यहाँ। रुक जाओ। अहमद कौन आया है? तुम्हारी जिंदगी के मसाइल की हमें जरा भर परवाह नहीं, समझ गई? अपना आप समेट कर चली जाओ यहाँ से। जहाँ से हल मिलता है जाकर करवा लो। तोबराक को दुख देने नहीं दूंगा। अहमद रुक जाओ, तोबराक आ रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो। तोबराक, मैं हूँ तोबराक। यास्मीन, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ प्लीज? बहुत जरूरी है। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? तुम चली जाओ यहाँ से। तोबराक मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुना क्या कहा तोबराक ने? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब जरा तरीके से यहाँ से चली जाओ। तोबराक प्लीज, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात तोबराक।
प्लीज मुझे अंदर आने दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अपने शेर की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। तुम बस हौसला मत हारना। क्या कहना चाहती हो कहो और चली जाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, और तुम ठीक भी हो। मगर मैं मजबूर ना होती तो कभी यहाँ ना आती। मैं अपने लिए भी नहीं आई हूं यहाँ। मैं अपने बेटे के लिए आई हूं। चिनार बर्क मर रहा है। शायद मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद तुम्हारा बच्चा हो। प्लीज तुम मेरी मदद करोगी ना? कहाँ हो तुम यास्मीन? इतनी लंबी बात चल रही तुम्हारी तोपराग से। सैल्यूट मैडम। इतने सारे टेस्ट हुए, दवा भी दी हमने, पर किसी भी चीज से फायदा नहीं हुआ। फाइनली हमें बोन मैरो की जरूरत है। किसी का भी मैच नहीं हुआ। लाले का भी मैच नहीं हुआ।
मेरे जहन में तुम आ गई। कि शायद तुम्हारे बच्चे के टिश्यूज मैच हो जाएं। अगर ऐसा कर सको तो तुम मेरे बच्चे को बचा सकोगी। ये सोचकर चली आई। प्लीज ये टेस्ट कराने की इजाजत दे दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, वाकई जो करना पड़ा करूंगी। सब कुछ कर सकती हूँ मैं, बस काफी है कि मेरा बच्चा जिंदा रहे। तो ब्रात मेहरबानी करो तो प्राक। प्लीज मदद करो। ठीक है। वाकई में थैंक यू। रुको यास्मीन, मैं मदद करूंगी, मगर तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। तुम जो चाहो। तुम चिनार को सब कुछ बताओगी यास्मीन। शुरू से तुमने जो कुछ किया सब कुछ। तुमने जितनी ज्यादतियां की, जितने झूठ बोले, सिद्धू के साथ मिलकर तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, जितने खेल खेले, चिनार को किस तरह वर्गलाया तुमने, चिनार को एक एक करके सब बताओगी तुम। फैसला तुम्हारा है।